अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कम फैब्रिक में कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इसको बनाने के लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। इसको डबल में रखा है। अब हमें इसको 4 फोल्ड करना है, जिसके लिए फैब्रिक को इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से उस पर रखेंगे, जिससे इसमें 4 लेयर्स बन जाएंगे। अच्छा, फैब्रिक को पूरा फोल्ड नहीं करना है। यहाँ मैं 13 इंचेस तक इसको फोल्ड कर रही हूँ। इसकी लेंथ हम लेंगे अराउंड 40.5 इंचेस। इसमें स्टिचिंग मार्जिन भी इंक्लूडेड है, दामन का और ऊपर से शोल्डर का। सबसे पहले फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर अब हमें शोल्डर लेना है। शोल्डर हम लेंगे 6.5 इंचेस। नेक की विड्थ में लूँगी 2.5 इंचेस और शोल्डर स्लोप रहेगा अराउंड हाफ इंचेस। तो इस तरह से स्लोप में हमने मार्किंग कर लेनी है। अब जो चेस्ट लेंगे वो स्लोप के बाद से लेंगे। चेस्ट की जो मार्किंग रहेगी वो 7 इंचेस पर आएगी। वेस्ट की मार्किंग आएगी 14.5 इंचेस पर और हिप की मार्किंग रहेगी 21 इंचेस पर। इन तीनों मार्किंग्स पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह से। ड्रेस की रेडी लेंथ जो हमें चाहिए वो है 38 इंचेस। हाफ इंच ऊपर से स्टिचिंग मार्जिन और 1 इंच नीचे से दामन का फोल्ड करने का, तो रेडी लेंथ हमें आएगी यहाँ पर 38 इंचेस। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। अब सबसे पहले हम आर्म राउंड की मार्किंग करेंगे 6.5 इंचेस पर। यह बैक आर्म राउंड की मार्किंग है। इस तरह से यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। चेस्ट की देख लेते हैं मार्किंग। चेस्ट है मुझे रेडी चाहिए 20 इंचेस, तो हाफ पर मार्क करेंगे, 10 पर मार्क करेंगे 10 इंचेस। और वेस्ट रेडी है 19, तो 9.5 पर मार्क करेंगे। और हिप रेडी है 22, तो 11 इंचेस पर मार्क करेंगे। और दामन पर भी हम 11 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब इन सारी मार्किंग्स को आपस में कर लेंगे जॉइन। इस तरह से कर लेंगे। साथ ही हम स्टिचिंग मार्जिन भी देंगे। अराउंड 1.5 इंचेस जितना मैं स्टिचिंग मार्जिन दूंगी। और इन मार्किंग्स पर इस तरह से हमने मार्जिन देते हुए मार्क्स कर लेने हैं। अब आर्म राउंड के लिए हम सेंटर से 1 इंचेस जितना गैप देते हुए इस तरह से मार्क करेंगे और बैक आर्म राउंड का शेप देंगे। फ्रंट आर्म राउंड के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ जाएंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं बता रही हूँ। अब गोलाई में शेप देना है। ये हो गया फ्रंट आर्म राउंड। नेक के लिए नेक की जो डेप्थ लेंगे, फ्रंट नेक की लूँगी मैं 6 इंचेस, बैक नेक की लूँगी 4.2 इंचेस। यहाँ पर मार्किंग्स पर स्ट्रेट लाइंस बना लेंगे और बॉक्स बना लेंगे और साथ ही देंगे नेक का शेप। फ्रंट में आप किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं। अगर आप एक बिगनर है तो आप राउंड गले से इसकी स्टार्ट करें। साथ ही हम कर लेंगे अब इसकी कटिंग। इसकी कटिंग के बाद ये जो कट्स है हिप वाला, वेस्ट और चेस्ट का, ये आप लाजमी लगाएं। ठीक है। अब कर लेंगे नेक की कटिंग। पहले बैक नेक की कटिंग करूँगी, फ्रंट एंड बैक दोनों को मिलाकर। इसके बाद हम बैक वाले पैनल को सेपरेट कर लेंगे। इसको खोल दिया, बैक पैनल इज़ रेडी। इसको सेपरेट कर लेंगे। फ्रंट पैनल में नेक की डीप कटिंग करेंगे और आर्म राउंड की डीप कटिंग करेंगे। ये हो गई कुर्ती की कटिंग। अब एक इस तरह से एक फैब्रिक ले लेंगे हम, उसको डबल में रखेंगे और इसको नेक के नीचे रखना है। अगर आप एक बिगनर है और आपके पास बुकरम नहीं है तो आप डायरेक्टली फैब्रिक से भी इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ वही मेथड बता रही हूँ। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और अराउंड 1.5 इंचेस जितना हम दूरी पर इसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब
इस फैब्रिक को नेक पर प्लेस करना है और 3 पॉइंट के मार्जिन के साथ हम सिलाई कर लेंगे और कॉर्नर से इस गोल फैब्रिक को भी अंदर की तरफ स्टिच कर लेंगे। इसकी स्टिचिंग के बाद छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, जिसकी वजह से ये नेक हमारा पीछे की तरफ बहुत ही आसानी से चला जाएगा। चाहो तो आप पीछे हेमिंग कर लें या फिर चाहो तो आप स्टिचिंग भी कर सकते हैं। ये हो गया फ्रंट पैनल का नेक बिल्कुल रेडी। अब बैक पैनल ले लेंगे। बैक वाले पैनल पर मैं लगाऊंगी बायर स्ट्रिप्स। तो बायर स्ट्रिप्स को इस तरह से पूरी गोलाई में अराउंड 3 पॉइंट जितने मार्जिन के साथ स्टिच कर लेना है। स्टिचिंग के बाद अगेन हम इसमें कट्स लगा लेंगे। ये कट्स स्टिचिंग पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस कट्स की वजह से बैक साइड की तरफ ये बायर स्ट्रिप्स बहुत ही आसानी से फ्लिप हो जाएंगे। इसको फ्लिप करेंगे, एक फोल्ड करेंगे। अब दोनों पैनल्स को आपस में मिलाएंगे। सीधा सीधा पार्ट आपस में मिलाते हुए शोल्डर लाइन को इस तरह से हम जॉइन करेंगे। बैक वाला बायर स्ट्रिप्स फ्रंट की तरफ आना चाहिए। अब हम इस पर एक स्टिच लगा देंगे। इससे होगा ये कि जब हम इसको इस तरह से खोलेंगे तो बैक वाले पैनल का जो स्ट्रिप है वो बैक साइड की तरफ चले जाएगा। इसमें बहुत ही नीटनेस आने वाली है शोल्डर की स्टिचिंग में। अब हम इसको गोलाई में एक और स्टिच कर लेंगे। अब लेंगे स्लीव्स। स्लीव्स के लिए मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक में थोड़ा सा जॉइंट आया है क्योंकि ये फैब्रिक हमारे पास कम था, तो स्लीव्स में जॉइंट आ गया। अब इसकी लेंथ और वेट देख लेते हैं। इसकी लेंथ है अराउंड 21 इंचेस और चौड़ाई में ये है 10 इंचेस। इस तरह से दोनों साइड्स में फैब्रिक को हम स्ट्रेट करने के लिए एक लाइन बना लेंगे। 3.5 इंचेस पर मैं डाउन करूँगी और कॉर्नर से क्रॉस में हम 9.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से क्रॉस में लाइन बना लेंगे और अब हम स्लीव्स का शेप देंगे। इस तरह से हो जाएगी ये स्लीव्स की मार्किंग। कलाई के साइड में अराउंड 5.5 इंचेस मुझे रेडी चाहिए। साथ ही देंगे हम स्टिचिंग मार्जिन। अब इन मार्किंग्स पर हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये हो गई स्लीव्स की मार्किंग। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। फ्रंट पैनल में 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक को हम उठाएंगे इस तरह से और इसमें हम डीप कटिंग करेंगे। इसका शेप एक लीफ की तरह होना चाहिए। सेंटर का कट लगा लेंगे। अब इसको मेन फैब्रिक के साथ हमें जॉइन करना है। तो दोनों स्लीव्स को हम इस तरह से स्टिच करेंगे कि जो सेंटर का स्लीव का कट है वो शोल्डर से मिलना चाहिए और जो ये वाला कट है वो चेस्ट के मार्किंग से मिलना चाहिए। इसको गोलाई में स्टिच करने के बाद अब बारी है, हमने कॉर्नर की स्टिचिंग करनी है। तो स्लीव्स के साथ स्टिचिंग को स्टार्ट करेंगे और हिप तक लेकर आएंगे, चौक तक लेकर आएंगे और चौक पर हम स्टिचिंग को लॉक कर लेंगे। फाइनल स्टिचिंग रहेगी ये चौक की, जिसको हम फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए डबल फोल्ड करते हुए बैक साइड की तरफ इसकी स्टिचिंग करेंगे। दामन को भी इस तरह से हम डबल फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेंगे। इसकी स्टिचिंग के साथ ये कुर्ती बिल्कुल रेडी टू वेयर है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की इजी ट्यूटोरियल्स के लिए। अस्सलामुअलैकुम।